10th क्लास के बच्चों का टारगेट टाइम एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हम आपका वेलकम करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इतना हम स्टार्ट करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो 10th क्लास से संबंधित डालें आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएं और वहां से उसका बेनिफिट उठा सकें। तो देखिए, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.4। इसके अंदर आपको क्या करना है, ओग्यू बनाना है। ओग्यू क्या है, एक ग्राफ की तरह है। जैसे हमने 9th क्लास के अंदर वहाँ पर ग्राफ बनाए थे, पॉलीगन वाला ग्राफ भी था, हिस्टोग्राम वाला ग्राफ भी था, आपको याद होगा। यानी जो चैप्टर 9th क्लास के अंदर था उसी प्रकार का ये भी क्या एक ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ की टाइप है वो उसको ओग्यू बोला गया है। क्या बोला गया, उसको ओग्यू बोला गया है। यानी कि हर एक ग्राफ की अपनी एक टाइप होती है। अब जैसा उसका नाम दिया गया उसी के हिसाब से उसका हम क्या करें, ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट रीड करते हैं तो पूरी स्टेटमेंट आप अच्छी प्रकार से इसके अंदर देख लेना। नीचे वाली लाइन को जरूर रीड करना आपने। इसमें बोला कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबोव टू लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा इट्स ओग्यू। यानी इसने क्या कहा है, ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ, ग्रुप दिया हुआ है, उसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख दिया लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम मीडियन निकालते थे तो वहाँ पर हम क्या करते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। अब यहाँ पर इसने ये बोला है कि आपको लेस देन में कन्वर्ट करके, यानी लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के आपको क्या करना, उसका ओग्यू बनाना है, यानी कि ग्राफ का ही रूप है ये। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, लेस देन में। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया, यानी ग्रुप दिया है। 100 to 120 कितने हैं, 12। 120 to 140 कितने हैं, 14 हैं। 140 to 160 कितने हैं, 8 है। ये क्लास इंटरवल में आपके पास एक ग्रुप में है, लेकिन इसको हमने लेस देन में कन्वर्ट करना है। एक बात देखिए, जो 12 है वो 100 और 120 के बीच में है। अगर इसको लेस देन में हम लेना चाहें तो, अगर हम कहें भाई हमने लेस देन 100 लेना, अगर स्टार्टिंग हम कहें हमने लेना है लेस देन 100, लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर जो 100 है उससे नीचे आपका कोई भी नंबर नहीं, वो 0 है। अब 112 है वो 100 और 120 के बीच में है। लेस देन अगर 100 लेंगे हम तो वहाँ पर तो आपके पास क्या है, 0 है। लेकिन जब हम लेस देन 120 लेंगे तो आप देख सकते हो जो 12 है वो 100 और 120 के बीच में है। हम ये कह सकते हैं कि 120 से जो कम है वो हमारे पास कितने हैं, 12 है। यानी जब हम स्टार्ट करेंगे लेस देन की, तो लेस देन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 12 से होगी, क्योंकि जो 12 है वो अबोव टू 100 है और लेस देन 120 है। यानी 100 और 120 के बीच में हम कह सकते हैं ये 12 100 से ऊपर है, लेकिन 120 से नीचे है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 120 से। तो क्या लिखा जाएगा, लेस देन 120 कितना आ जाए अपने पास, 12 आ जाएगा। फिर लेस देन लेंगे 140। अब साफ सी बात है भाई, ये जो 12 है किस में था, 100 से 120 में था, लेकिन है तो 140 से कम में, तो लेस देन 140 लेंगे। अब जो 14 है वो भी क्या है, लेस देन 140 है, और ये तो वैसे भी 140 से छोटे हो गए, ये उसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 के अंदर 14 ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 14 तो कितना बन जाएगा, 26। इसी प्रकार से लेस देन हम क्या ले लेंगे इसके अंदर, 160। जब लेस देन 160 लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 भी, 14 भी और 12 भी, ये तीनों के तीनों 160 से कम है। क्योंकि देख लो 140, ये भी 160 से कम है, ये भी 160 से कम है, तब ये सब 160 से कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर 8 प्लस और हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 34। इसी प्रकार लेस देन 180 लोगे तो उसमें 6 और प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 40। फिर लेस देन 200 लोगे तो उसमें 10 और प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 50 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें फाइंड आउट करें। दोबारा बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है 120 से। 120 से क्यों स्टार्टिंग करनी है? क्योंकि जो 12 है वो 100 से बड़ा 120 से छोटा है। हम लेस देन लेंगे तो लेस देन 100 कितना आएगा 12। जब लेस देन 140 लेंगे तो हमें पता है 120 जो है 140 से छोटा है, इसलिए 120 वाले भी 144 वाले भी 40 वाले भी 140 वाले भी दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, कितना 26। जब लेस देन 160 लेंगे तो ये सभी के सभी, ये भी और ये भी लेस देन 160 में आएंगे तो क्या होगा, 26 पहले था, 8 और को ऐड और कर देंगे 34 हो जाएगा। जब लेस देन 180 लोगे तो उसके अंदर 6 और शामिल हो जाएगा 40, और लेस देन जब 200 लोगे तो उसमें 10 और शामिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 50। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे, ओग्यू बना देंगे। अब ये मैंने बता दिया कि इस प्रकार आपको बनाना है। अगले पेज पर भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पर अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में इसमें ले रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था आपको किस प्रकार से क्या लेना है, मैंने वहाँ समझा दिया था। इन्होंने यही करके दिखा हुआ है, लेस देन 120 12 आ जाएगा। जब लेस देन 140 लोगे तो 12 और उसमें 120 से 114 था वो भी ऐड हो जाएगा। फिर आगे कितना बन जाएगा 26 है, आगे फिर 8 ऐड हो जाएगा, फिर 6 है और फिर 10। तो निकालना हमने कैसे वो मैंने आपको बता दिया था उसके अंदर। अब इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ किस प्रकार का, ओग्यू नाम उसको दिया गया। ओग्यू कैसा ग्राफ होगा आपको पता चल जाएगा जब हम सम यहाँ पर करेंगे। देखिए सबसे पहले जो डेली इनकम है वो आपको यहाँ पर लेनी है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है वो आपको ग्राफ पर यहाँ पर लेनी है। अगर आप सम करना चाहें कॉपी में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। पहली बात आपको जो डिफरेंस लेना है, जैसे 120, 140, 160, 180 और 200, ये सब का डिफरेंस 1-1 सेंटीमीटर का ले लेना एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर। अब बात रही वाई एक्सिस पे, यहाँ तो हम क्या करते हैं, ये जो डेली इनकम है ये आपको नीचे लेनी है यहाँ पर, और ये ऐसे ही लेनी है जैसे यहाँ पर दी हुई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगी। तो स्टार्टिंग 120, फिर 140, 160, 180 और 200, तो 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर आगे 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे 1 और 1 पे। तो स्टार्टिंग आपकी होगी 120, फिर यहाँ पर आएगा 140, यहाँ आएगा 160, यहाँ आएगा 180, यहाँ आएगा आपका 200। ये तो आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे आपके यहाँ पर ऊपर लेस देन बनाया गया है। फिर बात आती है इसकी, इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मर्जी के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको शो करना है। डिस्टेंस सबसे बढ़िया रहता है, या तो आप लीजिए 1 2 3 4, या लीजिए आप 2 4 6 8, या लीजिए आप 4 6 8 10 12, सॉरी 10 नहीं क्या आएगा 12 16, ठीक है। और अगर काफ़ी बड़े डाटा इसके अंदर है तो बढ़िया ये रहेगा यहाँ पर कि आप जो डिस्टेंस है वो 10 10 का ले लीजिए। अब 10 वाले में क्या होता है कि आपने स्केल देखा, स्केल के अंदर क्या बीच में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अगर आपको कहीं पर 1.5 को शो करना हो, जैसे स्केल आपके पास दिया है तो ये 1 है, ये आपका 2 हो जाएगा। अगर वो 1.5 बोल दे तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे 1.1 है, 1.2 है, आप सबको पता है भाई कहाँ पर किस प्रकार से उसको हम लेते हैं। अब 10-10 के हिसाब से अगर हम लेंगे तो यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ क्या होगा 40। अगर कोई ये बोल दे कि आपको 1.1 दिखाना है, एक्चुअल में 1.1 है, ठीक आपकी बात माने, लेकिन स्केल में जब हम लेंगे 0 से 10 आपके 1 को रिप्रेजेंट करता है, यह आपका 1 से 2 हो जाएगा। अगर उसने बोला है 1.1 तो इसका मतलब कि आप स्केल ले लीजिए, स्केल को उस लाइन पर रख लीजिए 10, यानी कि एक्चुअल में आप 1 है, 1.1 बोलेगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1.1 यहाँ पर आ जाएगा। अगर 1.7 बोलेगा
तो नियर अबाउट यहाँ पर आप स्केल में देख लेना कहाँ पर उसके अंदर वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो गैप लेना वो 1-1 सेंटीमीटर का गैप उसके अंदर ले लेना है। और ये जो गैप है, डिस्टेंस है, स्केल जो आप लोगे ये जो है ना इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी करें, कहीं पर कम ले लिया कहीं पर ज़्यादा। अगर यहाँ पर आप 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे तो आपको यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर मैंने बताया एज इट इज आपको वही लेना है जो यहाँ ये दिया हुआ है। इसमें क्योंकि 12 है, 26 है, 34 है, तो आप जो डिस्टेंस ले अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर लेना आपको 10, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। अब इनको लेंगे हम किस प्रकार, देखिए शुरू में अपने पास 120 है, 120 पे कितना है 12 है, तो 12 मीन्स आप स्केल में देखोगे ये 1.2 होगा। स्केल को आप यहाँ पर रख लीजिए यहाँ पर, और ये देख लीजिए 1.2 कहाँ पर है, तो नियर अबाउट यहाँ से आपका 1.2 होगा, यहाँ आपका 120 है। तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में जब लेंगे तो 120 ये स्ट्रेट लाइन है, इधर देखोगे 1.2 कहाँ पर है, दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा 120 पे 12 मीन्स स्केल के हिसाब से आपका 1.2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 मीन्स स्केल के हिसाब से आपके पास होगा 2.6। तो 140 पे ये 140 है, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है 2.6, क्योंकि 20 आप स्केल में देख लेना यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर 2.6 नियर अबाउट यहाँ पर होगा। तो दोनों देखो स्ट्रेट लाइन पे जाकर कहाँ ज्वाइन करते हैं, 140 की लाइन आपके पास ये आ जाएगी। ग्राफ लोगे इससे थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी, कॉपी में करना चाहो कॉपी में कर सकते हो आप। 140/2.6 यानी 26 आपके पास आ जाएगा। फिर 34 160 पे, ये 160 वाली लाइन है, वहाँ पर 36 है, 36 मीन 3.6 उसके हिसाब से, 33 यहाँ पर हो जाएगा 3.6, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो अपने पास है 40, यानी स्केल के हिसाब से आप 4 ले लोगे, 180 पे 40, तो 180 ये लाइन अपने पास चली जाएगी यहाँ पर, और इधर 40 यानी कि 4 आपके पास हो जाएगा। जैसे मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट ही शो करने हैं, जो ये पॉइंट यहाँ पर है, आपको अलग से कुछ भी नहीं दिखाना। मैंने जो रेड लाइन है आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लेने हैं, वो भी नाम मात्र के पॉइंट के इस प्रकार है, छोटे छोटे पॉइंट होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखा, सिर्फ आपको पॉइंट ही शो करने हैं। नेक्स्ट आपका क्या है 200 पे 50, मतलब 5 उसके अंदर हो जाएगा, ये 200 है ये यहाँ पर, और इधर 50, देख लेना दोनों कहाँ पर ज्वाइन है, इस जगह हो जाएंगे। ऐसा हमने कर दिया। करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अब आपको किसी स्केल वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं करना है, आपको फ्री हैंड से पेंसिल के साथ इनको ज्वाइन कर देना है। मतलब ज्वाइन कैसे करोगे, जैसे पेंसिल आपने यहाँ रखी, इसको आप इस प्रकार से ज्वाइन कर दीजिए, फिर यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस प्रकार से इनको हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। फिर नीचे आपको यहाँ पर डेली इनकम लिख देना है, और स्केल में आप लिख देना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इनके बीच का अंतर कितने का है 20 का है, तो यहाँ पर 20 यूनिट आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी थी, तो यहाँ पर भी जब आप स्केल लिखोगे तो एक कितने का डिफरेंस लिया था हमने 10 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। अब मर्जी है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कॉपी में भी कर सकते हो, कॉपी में आराम से समझिए हो जाएगा।